बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। ये दो चीज हल कर लो तो फिर सदा दुख नहीं होगा। सिर्फ दो चीज। क्या? ये दो चीज हैं। हम क्या चाहते हैं और वो कैसे मिलेगा। हर एक जीव इस ब्रह्मांड में कीट पतंग से लेकर के ब्रह्मलोक तक दुखी है। माया का दुख का आधिपत्य है। ये चीज अलग है। कोई किसी चीज से दुखी है, कोई किसी चीज से दुखी है। कोई बाप से दुखी है, कोई बेटा से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई तन में रोग लगा हुआ है, कोई किसी पड़ोसी से तंग है। हर एक जीव दुखी है, दुख भोग रहा है लगातार। कितने टाइम से? अनंत जन्मों से, अनादि काल से, अनलिमिटेड टाइम से। लेकिन दो चीजों को जानना नहीं चाहता। और कोई कोई अगर पुण्य कर्म से कोई रसिक संत मिल जाए, जान भी ले, तो कंप्लीट मानना नहीं चाहता। जानने का मतलब उसको मान ले, नहीं तो जानने का क्या मतलब है? जान के प्रैक्टिकल नहीं किया। चलो, तमाम सुख जुटा लिए। खाने का सुख, देखने का सुख, सूंघने का सुख, सुनने का सुख, स्पर्श करने का सुख, लेकिन दुख का अंत नहीं हुआ। कोई सोचता है करोड़पति सुखी है, कोई सोचता है अरबपति सुखी है। सब दुखी हैं। इस माया के जंजाल में पड़ करके एक रेडी वाला भी दुखी है। उसकी भी कामना है, अब मैं 100 रुपए शाम तक कमाता हूं तो 1000 प्राप्त हो जाए। लखपति भी ये चाहता है मैं करोड़पति बन जाऊं, करोड़पति चाहता है मैं अरबपति बन जाऊं। अरबपति की हालत देखो क्या हालत है। इतना झंझट पाल लिया, इतने दुकान, मकान, प्लॉट, इतनी धन दौलत बना ली। कई तो मुकदमे चल रहे, रात को नींद नहीं आती, गोली खा के सो रहा है। और हम सोचते वो सुखी होगा, उसके पास सुख है, किसी के पास नहीं है। ये ऐसी माया है और किसकी कामनाएं बढ़ती रहती है। एक कामना पूरी हुई, एक आदमी गाड़ी ले रहा है, लेकिन छोटी फटीचर गाड़ी है। मारुति वगैरह जो पहले चली थी 800 सीसी देखी होगी, उसने बड़ी गाड़ी ली 10 लाख की। वहां तक तो उसकी इच्छा करता रहा, फिर वो गाड़ी मिल गई तो 10 दिन में वो सुख खत्म हुआ। अरे ये भी कोई गाड़ी है, लंबी गाड़ी होनी चाहिए, उसके अंदर सारा सिस्टम होना चाहिए। ऐसी गाड़ी होनी चाहिए मैं चाहूं तो उसके अंदर सो भी जाऊं, टीवी भी हो, कैमरा भी हो, ठंडा गरम तो अलग बात है। कामना फिर बढ़ गई आगे, शांत नहीं हुआ। अब चलो, अब 10 लाख की मिल गया, कुछ नहीं, माला माल हो गया। तो संसार में सुख लेस मात्र भी नहीं है, ये नहीं माना। नहीं, इसमें नहीं तो इसमें सुख मिलेगा, धन में सुख मिलेगा, शराब में सुख मिलेगा, बेटे से सुख मिलेगा। अरे सुख की इच्छा मत करो, किसी आपके जो मेंबर हैं उनसे ड्यूटी करो। क्या पता वो लोफर निकले, क्या पता आपके माल को उड़ा दे,
क्या पता क्या कर दे। अगर जितनी अटैचमेंट उससे इच्छा रखोगे कि मेरे को सुख देगा, बड़ा बनेगा, सज्जन होगा, धन कमाएगा, मेरी सेवा करेगा, वो निकले फटीचर। जो आजकल सारा यही तो ड्रामा हो रहा है। 80% औलाद किसी का कहना नहीं मानती। अरे 80 क्या, मैं तो कहता हूं आज तो 95% भी कह सकते। जिसने 10-10 रुपए कमाए वो 1000 रुपए को उड़ा रहा है, और करता क्या? करता कुछ नहीं, आवारागर्दी करता है। तो आपने अटैचमेंट बनाया, ये बड़ा होगा, ये करेगा, इससे सुख मिलेगा, तो आपको उतनी मात्रा में दुख मिला। तो कम से कम आप उससे आशा मत करो कि ये मेरे को करेगा। अपना शुभ कर्म करो और अपना काम खुद करते रहो, आशा मत करो। आशा करोगे तो वो गलत निकलेगा, फिर निरंतर चिंतन उसका करोगे। कह रहे जी मैं भक्ति कर रहा हूं, भक्ति कर रहा है, उसका चिंतन कर रहा है, जैसे सुख साक्षात्कार वो बदल गया, उसकी भक्ति होती रहेगी, फिर अपनी भक्ति नहीं होगी। तो अब वो 2 सवाल कौन से हैं, वो आपको बताया ही था। हम क्या चाहते हैं और वो कैसे मिलेगा, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो पहले तो हमको जानना पड़ेगा, हम कौन है। 2 डिपार्टमेंट है ना, एक शरीर और एक आत्मा। शरीर का संबंध तो संसार से है, जड़ चीज है। आत्मा का संबंध परमात्मा से है। तो पहले तो इसको समझना पड़ेगा, हम हैं कौन। तो हम भगवान के अंश हैं, तो हम आत्मा हैं। तो फिर हमारे को आत्मा का सुख ही शायद आनंद या शांति दे सकता है। पहले ये जानना पड़ेगा, फिर अंदर बैठाना पड़ेगा। जान तो लिया, लेकिन बार बार अभ्यास नहीं किया उसको। अब वो कहते हैं कि मैं कौन हूं। हां, अरे पहले तुम मैं को जान लो, तब आप मेरा को जान सकते हो। मैं को नहीं जानते और मैं का सबका बाप है श्री कृष्ण, उसका जानना चाहते हो, नहीं हो सकता कभी। मैं भगवान का अंश हूं, मेरा सारा संबंध उससे है, माता का, पिता का, धन का, दौलत का, पुत्र का, पति का, सब कुछ मेरा वो है, ये जानना पड़ेगा। और फिर शरीर का संबंध का क्या जाएगा। शरीर को तो 2 रोटी दे दो, अन्नमय कोश है, कपड़ा दे दो, बस। बाकी सारा टाइम आत्मा के लिए लगाओ। और आत्मा अपने बाप को, अपने पति को ढूंढने के लिए उसकी साधना, उपासना करे। हमारा काम है उसके पास जाना। उपासना का मतलब होता है अपने अंशी के पास जाना, इनके पास नहीं जाना। क्यों, इधर तो आपने बता दिया कि एक आदमी अनलिमिटेड टाइम से सब दुखी है, ये तो क्लियर हो गया। तो जब आप ये मान लोगे कि इधर लेस मात्र भी सुख नहीं है, मेरा डिपार्टमेंट अलग है, इसका डिपार्टमेंट अलग है, तो फिर अपने आप को जान के फिर अपने को जानोगे। तो ये बड़े बड़े आदमी नहीं जानते, और ये सरस्वती बृहस्पति भी नहीं जानते। आप कहोगे ये तो बहुत आसान है, ये तो हम जान लेंगे। नहीं नहीं, कहने में आसान लगता है, लेकिन करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। मतलब ये है, जो शरीर समझ के आप उस मटेरियल व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, सगे संबंधी से प्रेम करते हो, वो प्रेम भूल करके ओरिजिनल अपने असली घर की तैयारी के लिए अपने शाश्वत नित्य पति का, नित्य सखा का उससे संबंध बनाना पड़ेगा। उसी को क्या कहते हैं, साधना।
तो ये तो एक मोटा मोटा सवाल क्लियर हो गया। अब भाई हम क्या चाहते हैं और वो कैसे मिलेगा। अब ये हो गया कि हम तो आत्मा है और भगवान से संबंध है। तो भगवान का नाम क्या है? आनंद, सुख, शांति, पीस। कई भाषाओं में कह सकते हो आप, जहां कोई खटपट ना रहे। खटपट कहां पर है? मन में। आत्मा में खटपट नहीं है, शरीर में खटपट नहीं है, हाथ पैर में खटपट नहीं है, मन। तो मन ये भारी दुश्मन भी है। और मन ही जब आप अपने को जान करके और उसमें लगाना शुरू हो गए तो ये जड़ मन, दुश्मन मन, यही आपका मित्र बन करके उसके पास पहुंचा देता है। मन की वो पावर है। मन के हार मन के जीते जीत। तो एक तो ये हो गया, हम आनंद चाहते हैं। आनंद श्री कृष्ण का नाम है, राम का नाम है, उनके पास वो खजाना है। अब वो कैसे मिलेगा? तो कैसे तो तभी मिलेगा जब हम किसी आदमी की चाहत करेंगे। संसार में कोई चीज कैसे मिलती है? जब हम बार बार सोचते हैं, बार बार उसकी इच्छा करते हैं, बार बार उसका समाधान ढूंढते हैं। अरे मेरा ये काम नहीं किया, ये अफसर है, ये काम नहीं कर रहा, मेरा काम अटक रहा है। तो उसकी कमजोरी ढूंढते हैं, उसको कैसे करें। अरे ये तो शराब पीता है, इसको बढ़िया दारू ला के दो। अरे ये पैसे का लालची है, तेरा काम हो जाएगा, इसको 10,000, 1 लाख, 2 लाख रिश्वत दे दो। ढूंढते हैं ना? क्यों? हमने वो काम कराना है, उस काम से संबंध है। ऐसे ही अगर आप अपने को जान लोगे तो फिर अपने को जानने के लिए, मनाने के लिए उसी में मन लगाओगे, उसी के प्रति उसी के काम करोगे, उसी का ज्ञान लोगे, उसी के निमित्त कर्म करोगे और उसी को चाहने के लिए लालसा करोगे। उसको उपासना कह लो, साधना कह लो। और जैसे जैसे हम इस साधना को शुरू करेंगे उतनी मात्रा में हमारी प्रोग्रेस होती रहेगी। और वो तो आपने बेरा ही है। अब भगवान कैसे खुश होते हैं, फिर वो आनंद कैसे मिलेगा साधना करते हुए? तो उसका तो एक ही है, निष्काम, उसको खुश करने के लिए आंसू बहाओ। 1-2 दिन नहीं, निरंतर, जब तक अंतकण शुद्ध नहीं होता। और क्या करना है? कुछ नहीं करना। कोई नहाना नहीं, कोई धोना नहीं, कोई कर्मकांड नहीं, कोई संध्या नहीं, कोई तर्पण नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई तिलक नहीं, कोई कंठी नहीं, कोई माला नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं करना। ये तो बहुत आसान है फिर। हाँ, कुछ नहीं करना। उसको पाने के लिए, उसके लिए इतनी व्याकुलता बना लो जैसे मरने वाला कोई जिंदगी चाहता है। जैसे जब आखिरी कलफ रुकता है, उस जिंदगी को बचाने के लिए इतनी व्याकुलता से फिर रो, बस और कुछ नहीं। नियम तो खत्म होने के बाद तो प्रेम होता है। नियम किस चीज का करोगे? शरीर का डिपार्टमेंट की तो नोट नहीं होती ना। किसकी नोट होती है? मन की नोट होती है। मन से उससे प्यार करो। अभी तो आप भोग लगाते हो तो इतनी भी नहीं है, पुजारी है, पंडा है, कोई भी है, मैं हूं, आप हो। एक बार पानी छिड़क के आंख मीच के खाना रख दिया उसके आगे, ठाकुर के आगे, और देखा कितने आदमियों ने फील किया, अरे कुछ खाया ही नहीं इसने, तो बस फॉर्मेलिटी के पानी छिड़का, लग गया खाने, कोई व्याकुलता नहीं। हम क्या चाहते हैं और वो कैसे मिलेगा? तो निरंतर
एकांत सेवन करते हुए और भगवान की मन की अटैचमेंट बनाओ, शरीर की नहीं, परिक्रमा की नहीं, चार धाम की मार्किंग की नहीं। अगर मन नहीं तो कहता है नोट नहीं किया, चल चल चल, भीड़ मत कर। भगवान को मूर्ख बनाना चाहते हैं हम? तो अंतर्यामी है। मूर्ख तो हम आपस में बना के जूते चप्पल खा रहे, माँ को, बाप को, पति को, पत्नी को, पड़ोसी को। ऐसा नहीं चलता उधर फैक्ट चलता है। तो ऐसे इन दो चीजों को किसी भी जन्म में जान करके उसको प्रैक्टिकल करेंगे तो वो चीज सदा के लिए मिल जाएगी, फिर छूटेगी नहीं एक बार आने के बाद। ऐसा संसार वाला सुख नहीं है, और एक बार मिला और फिर छूट गया, फिर दुख पैदा किया। सदा के लिए माला माल, अनलिमिटेड टाइम के लिए, अनलिमिटेड मात्रा का नित्य वर्धमान सुख गोलोक। तो यही प्रश्न दो सोल्व करने हैं। अनंत अनंत जन्म बीत गए, इसका सॉल्यूशन जो जीव कर लेगा उसका काम बन जाएगा, उसको आनंद मिल जाएगा सदा के लिए, अनादिकाल के लिए। तो इसका ध्यान करो, पहले मानो, जानो और फिर प्रैक्टिकल करके मानो। और आखिरी यही है, निष्काम आंसू ही अंतकरण की शुद्धि कर सकते हैं, भारी आचरण नहीं कर सकता। तो गांठ बांध लो इसकी, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। 10 बार सोचो, 10 बार मन जाए, 10 बार हटाओ, 20 बार हटाओ। अभ्यास से कोणते वैराग्य से ग्रह दे, बार बार अभ्यास कर, बार बार अभ्यास कर। तो ये करो, डरो मत। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बरसाना धाम की जय, जय जय।